Hey guys, we are back to our new video and welcome to our channel. हम खड़े हैं तिराहे पे जो कि ऋषिकेश, देहरादून और श्रीनगर का है। और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? बद्रीनाथ। हम लोग जा रहे हैं 2 दिन की ट्रिप पे। ठीक है, आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा यार हमारी ये बाइक ट्रिप पर। अभी हम हैं श्रीनगर में। और हम लोग श्रीनगर में काफ़ी ट्रैफिक हो रहा था श्रीनगर में, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकते हैं और कुछ नाश्ता करते हैं। बहुत ट्रैफिक हो रहा था तो हमने नाश्ता किया, फिर हम आगे निकल गए। तो जैसे ही हम श्रीनगर को क्रॉस करते हैं, आप देख सकते हो यार क्या व्यूज मिलते हैं जो आप श्रीनगर से बद्रीनाथ के लिए रूट पे जाते हो। दोनों साइड आपको, एक साइड पहाड़ और एक साइड आपको अलकनंदा रिवर। और हम लोग रास्ते में हमें यहाँ पे काफी बाइकर्स भी मिले। यहाँ पे लोग सब, और लैंडस्लाइड, काफी ज्यादा लैंडस्लाइड थी। फिर जैसे ही आप आगे जाते हो ना तो आप पहुंचते हो कहाँ, धारी देवी पे। तो ये जो है धारी देवी का रूट है, जहाँ पर आपको 2 रूट दिख रहे होंगे। एक ये जो नीचे है जो कि यहाँ पर लोकल, यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं ना, वहीं की गाड़ियों को आपको जाने मिलता है। हाँ, अभी हम लोग, हमारे पास लोकल नंबर की गाड़ी थी तो इस कारण हम लोकल वाले रूट से जा रहे हैं। नहीं तो सीधे आपको हाँ, ये रास्ता पूरा मंदिर तक आपको चलना नहीं पड़ेगा, सीढ़ियां भी नहीं उतरना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आपको मंदिर के पास तक ले जाती है। वरना ये ऊपर वाले रास्ते से आपको ऊपर जाकर ये जो पूरा ट्रैक है वो उतरकर आप धारी देवी के मंदिर तक पहुंचते हो। तो हम लोग नीचे वाले रास्ते से गए और काफी सही रास्ता था। देखो थोड़ा सा मतलब अभी प्रॉपर बना हुआ है ना रास्ता। मजा आता है इस रास्ते से जाने के लिए, बस आपको लोकल गाड़ी होनी चाहिए। ट्रैफिक भी नहीं था तो काफी इजीली हम लोग और इस रास्ते से जब भी हम जाते हैं तो आपको दोनों साइड मार्केट मिलता है, मतलब शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं, तो आप वहां से कुछ ना कुछ शॉपिंग कर सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ पर लोग नीचे स्नान भी कर रहे हैं। ये देखो बिल्कुल हम लोग पास तक आ गए, मंदिर के बिल्कुल पास में ही हमने ये गाड़ी टाइम जो है लगाई। परफेक्ट टाइम है धारी देवी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कोई ज्यादा पानी नहीं है, बारिश नहीं हुई थी अभी जब तक। तो आप देख सकते हो पानी भी काफी कम है, तो आप प्रॉपर्ली दर्शन कर सकते हो। वरना जब ज्यादा रेनफॉल होता है तो डूब जाता है। हम पहुंच गए हैं मंदिर और हम मंदिर की लाइन में लग गए हैं। काफी ज्यादा भीड़ थी यार जिस टाइम हम लोग गए। बाहर नहीं दिख रही थी लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर लोग ना दोनों तरफ चुन्नी बांध जाते हैं, तो कहा भाई ये लोग ऐसे काम मत किया करो, है ना। आप दर्शन करो, ये जो मन्नत वन्नत वाला है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलता। आप भीड़ देख सकते हो किस तरीके की लंबी लाइन लगी थी, हम भी उसी लाइन में लग गए और आधे घंटे बाद हमारा फिर नंबर आया। ये देखिए हम लोग आ गए अंदर, फोटो खींचना अलाउ नहीं थी। हम बाहर आए, फिर यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी। आप बाहर फोटो क्लिक कर सकते हो लेकिन मंदिर के अंदर क्लिक नहीं कर सकते हो। तो पूरा एक जो परिक्रमा होता है, परिक्रमा करके दर्शन करो और उसके बाद अपनी आप फोटो क्लिक। अब हम लोगों ने दर्शन करके हम निकल गए हैं आगे जोशीमठ के लिए। जोशीमठ लियो, यहाँ पे कारों की बहुत लंबी लाइन, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था उस टाइम। हम लोग यार क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ के द्वार खुले हुए हैं तो आपको ट्रैफिक तो मिलना ही मिलना है उस टाइम। हाँ, 4 धाम यात्रा के कारण पूरी रोड बहुत ज्यादा ट्रैफिक। और ये है जो नाला जो कि हर बारिश में खसकता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफली, यदि आप बाइक से जा रहे हो तो भाई सेफली चलाओ, है ना। और ये जो है रास्ता है, ये जो नीचे जा रहे हो आप किसके लिए? केदारनाथ के लिए रास्ता है और ऊपर से बद्रीनाथ के लिए। तो फिर हम कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग जाने वाले हैं बद्रीनाथ। गाइस चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। और यहाँ से जो बद्रीनाथ है 112 किलोमीटर जोशीमठ पड़ेगा और बद्रीनाथ आपको लगभग 150 किलोमीटर पड़ेगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे आप देख सकते हो यहाँ से 3 रास्ते हैं। आप यहाँ से जा सकते हैं बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी। ठीक, और एक रास्ता जो जाता है वो जाता है नैनीताल अल्मोड़ा की तरफ की, आप अलग से। लेकिन हमें जाना था बद्रीनाथ, तो हम चल दिए इस पहाड़ों की नगरी से होते हुए बद्रीनाथ की तरफ। रास्ते में हमें 2-3 टाइप के तो मौसम ही मिल गए, कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप निकली हुई थी। जैसे आप देख सकते हो अभी जैसे धूप हो रही है, इससे पहले बारिश हो रही थी, मतलब सारे टाइप के मौसम मिल गए। आप बाइक से जाते हो ना तो आपको पूरी सेफ्टी तो लेके चलना चाहिए, है ना, कि बारिश के लिए रेनकोट लेके चलो। और ट्रैफिक तो यहाँ पर भाई आपको हर आधे घंटे में ट्रैफिक मिलेगा। हम हर आधे घंटे में यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हैं। हम लोग बाइक से थे तो हम लोग ट्रैफिक से बड़ी इजीली निकल गए। हाँ, फिर हम लोग लगभग, हमें 100 किलोमीटर गाड़ी चला के हम लोग शाम हो गई थी, हम पहुंच गए जोशीमठ। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यार जोशीमठ में स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। और जोशीमठ में भी पूरे होटल्स बुक रहते हैं, सारे लोग लगभग जोशीमठ में स्टे करते हैं। तो हमें तो काफी अच्छा होटल मिल गया था, वो भी चीप रेट में। इसकी भी मैं आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर हम लोग निकले सुबह कहाँ के लिए? बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ का लगभग जो रूट है वो 35-40 किलोमीटर पड़ता है जोशीमठ से। अब 2-3 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं। हाँ, क्योंकि ट्रैफिक मिलता है और जो रास्ता है वो तो काफी अच्छा बना है। यहाँ पर जो बॉर्डर बोर्ड है, उन लोगों ने काफी अच्छी व्यवस्था करी हुई है, जो भी श्रद्धालु जाते हैं। क्योंकि इसी रूट से कहाँ कहाँ जाते हैं आप? वैली ऑफ फ्लावर जाते हैं। ओके। हेमकुंड साहिब भी जाते हैं। तो उस टाइम हेमकुंड साहिब
अभी जो थी हेमकुंड साहिब की भी भीड़ थी, हाँ अभी सारे ही रास्ते खुले हुए हाँ, थे। तो आप देख सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब, और ये काफी ज्यादा हाइट पर है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से आप कट जाते हो किसके लिए? हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर के लिए, फ्लावर। बट अपने को जाना था बद्रीनाथ, तो हम हम लोग और इसके आगे, आगे मतलब निकल लगभग यहाँ गए। से आपको 15-20 किलोमीटर और आगे हाँ, जाना पड़ेगा। सो आप ये देख सकते हो, ये पॉइंट है यहाँ से हेमकुंड साहिब के लिए, बट यहाँ से हमें जाना है आपको फिर सीधे। वॉक करके नीचे जाना पड़ता है। ये आपका लास्ट होटल्स, आपको जो स्टे मिलते हैं वो यहीं पे मिलते और हैं। जैसे ही आप इसके आगे बढ़ते हो ना, आपको बर्फबारी दिखना चालू हो जाती है। सो अभी हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं वो कर रहे हैं बद्रीनाथ के लिए, और आप आगे पूरे चारों तरफ का व्यू देख सकते हो यार, इतना शानदार व्यू होता है यहाँ का, है ना। तो ये है यहाँ पर दो रास्ते आप देख सकते हो। तो बद्रीनाथ में हमेशा ना वन वे वाला रूट चलता है कि आप इस साइड से एंट्री करोगे और एग्जिट आप अपोजिट साइड से करोगे। करेंगे। सो हम लोग चल दिए बद्रीनाथ की तरफ। और यहाँ से जाने के अपने दो रास्ते हैं, एक है स्टेयर्स का रास्ता और एक नॉर्मल अपना स्लोप एरिया है। तो हम लोग पहली बार आए थे तो हम लोग स्टेयर से जा रहे हैं, ये थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है। पूरे साइड में यहाँ पे अपनी शॉप्स लगी हुई हैं। ये देखिए हम लोग आ गए सामने, कितना ज्यादा भीड़ हो रही थी, और पूरे साइड में अपने को पूरी शॉप्स मिलेंगी, पूरा मार्केट, पूरा डेवलप एरिया है। यहाँ पे आपको खाने के लिए भी चीजें मिल जाएंगी, बस बढ़िया गरम गरम दूध, ये देखिए कितना बढ़िया गरम गरम दूध मिल रहा है, आके पियेंगे अपन लोग। चलो अपन थोड़ा सा आगे तो चलते मंदिर हैं। भी काफी सामने ही दिखता है। जब हाँ आप यहाँ से उतरते हैं ना, तो मंदिर ऐसा कोई दूर नहीं दिखता। लेकिन आप हाँ, जब लॉन्ग वाले रास्ते से आते हो तो दूर दिखता है। सो ये हम अभी खड़े हैं ब्रिज पर, और सामने आप देख सकते हैं मंदिर, और ये ब्रिज के नीचे जो रिवर है वो है अलकनंदा। अलकनंदा। हाँ, यहाँ पे स्नान करके फिर आप दर्शन दर्शन कर करने सकते। जाते हैं। हाँ, अभी हम आपको आगे भी बताएंगे। यहाँ पर कुंड है, आगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुंड है जहाँ पर गर्म पानी रहता है, और वहां पर हम लोग स्नान करते हैं और दर्शन करते हैं। तो चलो सबसे पहले तो यार लाइन पे चलते हैं, है ना, यहाँ के क्योंकि लिए काफी आपको एक लंबी लाइन पास, दिख रही है हाँ, ना। और यहाँ पे आने के लिए आपको एक पास रहता है, वो हाँ, लेके आना वो आईडी पड़ता तो है। बनवानी पड़ती आईडी है। बनवानी पड़ती है। सो यार हम जब लाइन में लग रहे थे ना, तो इतनी काफी ज्यादा भीड़ दिख रही थी हमें। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है, इतना ठंडा लग रहा है, यहाँ पे हमने शूज बाहर ही उतार दिए हैं। हाँ, क्योंकि आपको नंगे पैर जाना पड़ता है लाइन में लगने के लिए। सो काफी नीचे जो है बर्फ जैसा ठंडा सा हो रहा है। और यार हम तो दूर तक जाते जाते ना थक गए, तो फिर हम लोगों ने लाइन डिसाइड खत्म, किया कि हाँ। यार अपन आके दर्शन करेंगे, और हम लोग चले गए माना विलेज की तरफ। सो माना माना, विलेज वहां से 2 किलोमीटर के समथिंग है, और इसे हम बोलते हैं इंडिया का सबसे पहला विलेज, ठीक। फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। और क्योंकि यहाँ से आपको पीछे जो दिख रही है पहाड़ी, उसके बाद आपको चाइना लग जाता है। सो ये है हम माना विलेज में। और ये आप देख सकते हो माना विलेज की जो एंट्री है ना, एक तरीके से ये मार्केट टाइप की एंट्री है। वो पूरा गांव जो है ना, ऐसा मार्केट में बसा हुआ है। मार्केट है, मंदिर है, और आपको मतलब सीढ़ियां चढ़ना है, मतलब सिर्फ चढ़ान पे चढ़ना है। तो यहाँ पे भी आपको घोड़े मिल रहे थे कि आप घोड़े से भी जा सकते हो। और ये सिर्फ और ये पिट्टू ले जाते भी हैं ये मिल लोग। रहे थे, तो हम लोग तो पैदल ही जा रहे थे। तो ऐसा लगता है आप किसी गलियों में घूम रहे हैं, बहुत छोटी मतलब। छोटी सी गलियां, यहाँ और पे गाड़ियां भी नहीं जा सकती, कुछ हाँ, नहीं। मैंने तो कई बार ये देखा कि लोग अलग अलग रूट ले रहे हैं, कोई राइट से जा रहा है, कोई लेफ्ट से जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको किस तरीके से जाना है, बट हाँ, एंड पॉइंट आपका इस कोने से उस कोने निकलते हो, तो आप वहां पर ही अपने सरस्वती नदी का जो संगम पॉइंट है वहां निकलोगे। सो आप देख सकते हो यार, अभी हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं भीम पुल के लिए। सो यहाँ पर हमें आगे जाकर ही संगम व्यू पॉइंट मिलने वाला है। चलो तो आगे चलते हैं यार, बड़ा मस्त व्यू है मैंने सुना है। तो यहाँ पर है संगम पॉइंट, यहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती जी का संगम पॉइंट है। यहीं से सरस्वती जी निकली है। सो अभी हम आगे जाएंगे वहां पर जहाँ से सरस्वती जी का निकलने वाला पॉइंट है, और यहाँ से अलकनंदा आ रही है, जो कि यहाँ पर संगम दिखा के ये पूरा अपने बद्रीनाथ होते हुए, ऋषिकेश होते हुए तक जाती है, गंगा जी के साथ मिलती है। सो आप देख सकते हो आगे जो पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ पर ये है सरस्वती जी का पॉइंट। सो हम आगे चलते हैं यहाँ से। तो जब आगे चलते हैं ना, यहाँ पर दो रास्ते आते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, एक रास्ता यहाँ पर है राइट में, एक रास्ता लेफ्ट में। तो आप जब राइट में जाते हो तो आप राइट में कहाँ जाते हो, केशव प्रयाग के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, सरस्वती धाम के लिए इधर, देन गणेश गुफा एंड व्यास गुफा आपको राइट में मिलेगी। सो ये जो हम है ना आते टाइम कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं लेफ्ट से और आते टाइम तो हम राइट पहले से जा रहे आएंगे। हैं भीम पुल के साइड जा रहे यस हैं। यस। और ये है सरस्वती का संगम, मैं जो आपसे बात कर रहा था, ये देखो कितना फ्लो से पानी आ रहा है, बहुत अच्छा संगम है यहाँ पे। यहीं पर संगम पॉइंट, और साइड में है आपका सरस्वती जी का मंदिर। और यहीं से जो ट्रैक गया हुआ है वो कहाँ के लिए गया हुआ है, अपना वसुधरा फॉल। सो ये आप देख सकते हो, हम लोग जा रहे हैं वसुधरा फॉल के लिए। और ये जो है ट्रैक है, ये वहाँ तक झरने तक जाता है, जहाँ पर लोग कहते हैं कि पांडव लोगों ने वहाँ तक आए थे, और वहाँ के आने के बाद उनकी कोई बात नहीं है कि लुप्त हो गए थे, है ना। तो ये है, और ये जस्ट माना विलेज से है लगभग मेरे हिसाब से 4 या 5 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये पीछे आपको माना विलेज दिख रहा है, और यहीं पर आपको ना
किसका, अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सरस्वती जी निकली थी तो वो भी है, मतलब अलकनंदा के साथ एकदम से संगम पता नहीं, बस आपको सीधी दिख रही है, दिख रहे मतलब हैं। पहाड़ों हाँ, में से। पहाड़ों बीचों से पतले मतलब आ रही हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ से सीधे लग जाता है चाइना। ठीक है, तो यहाँ तक ही अपनी इंडिया की बॉर्डर है, उसके बाद चाइना की बॉर्डर है। तो काफ़ी वो है यार, देखो पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, पर काफ़ी ठंड भी है, -8 डिग्री हो रहा है अभी, है ना, ऐसा वो दिखा रहा है, गूगल दिखा रहा है, बट फील मेरे हिसाब से तो होगा -2 -3 होगा, 8 तो नहीं होगा। ठीक है, और ये देखो पीछे पूरे ऊपर जो हो रहे हैं, बर्फबारी हो रही है, पानी गिर रहा है, नीचे भी आई थिंक गीले भी हो रहे हैं थोड़े बहुत। चलते हैं वापस, है ना, वापस जाते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ में दर्शन भी करने बद्रीनाथ भगवान के। तो चलो मिलते हैं आपसे। सो अब जा रहे हैं हम गणेश मंदिर, जो गुफा है। सो ये नीचे जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है इधर सरस्वती नदी का पॉइंट देखने और भीम पुल, और यहाँ है अभी गुफा। सो काफी चढ़ाई है यार। ये एरो तो इधर जा रहा भैया, हम भी पहली बार ही जा रहे हैं। ये इधर तो घर है, इधर ही जाना है, इधर वो भी इधर ही होगा। हाँ, तो चलते हैं गुफा के अंदर। लिकेव IS 533 ईयर ओल्ड इन 2022। फोटो खींचना मना है। हम लोग आ गए हैं वापस बद्रीनाथ दर्शन करने। बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पर, और बारिश भी हो रही थी, और लेकिन काफी भीड़ कम हो गई थी। जैसे हम जब जाते टाइम माना विलेज से पहले जब आए थे, तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी, और अभी हम लोगों को काफी कम भीड़ दिख रही है। अब आगे चल के देखते हैं कि दर्शन हमारे कैसे होते हैं। अभी यहाँ से दूर से तो यार मंदिर के सामने तो काफी ज्यादा भीड़ दिख रही है, पर जो साइड से पूरी जो लाइन लगती है ना, वहाँ काफी कम भीड़ है। वो देखो दूर तक ऐसी कोई ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। ये भी हो रहा है कि पानी गिर रहा है इतना तेज, तो उस कारण से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके जा रहे हैं, और बिना शेड एरिया में लगे नहीं है। सो यहीं पर नीचे जो है ना, वो है जहाँ पर गर्म पानी आता है। ये देखो कुंड है, इसे बोलते हैं तप्त कुंड। यहाँ पर काफी गर्म पानी रहता है कि आप हाथ भी नहीं डाल सकते। आपको यहाँ पर अलकनंदा रिवर का एक कुंड में गर्म पानी, एक कुंड में ठंडा पानी, दोनों को मिलाकर यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लोग स्नान करते हैं, इसके बाद दर्शन करते हैं। इतना गर्म पानी है कि आपको ठंडा पानी मिक्स करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे इतनी ठंड है, उसके बाद भी आप देख सकते हो। और ये जो सामने तप्त कुंड लिखा हुआ है, इस कुंड में नीचे से आ रहा है पानी, मतलब ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं है कि गर्म हो रहा है, अपने आप जमीन के नीचे, जमीन में से नहीं, पहाड़ों में से गर्म पानी आ रहा है। सो काफी मस्त था। हम लोगों ने यहाँ पर स्नान किया और हम लग गए दर्शन की लाइन में। सो हमें दर्शन करते करते यार रात हो गई थी, और ये आप व्यू देख सकते हो मंदिर के पीछे का, काफी बादल हो रहे हैं और काफी ज्यादा भीड़ थी। बट हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए, और दर्शन करके हम निकल गए हमारी होटल के लिए। सो काफी ज्यादा भीड़ थी, और होटल जाते जाते ना रास्ते में बहुत काफी अच्छा मार्केट मिलता है, जो कि हमने मार्केट में सबसे फेमस जो था दूध, है ना, ठंड में गरम गरम हम लोगों ने दूध पिया, और जाके हम लोग आके आराम किया। हम लोग निकल रहे हैं वापस बद्रीनाथ से, है ना, और आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आता है तो क्या करना है भाई? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।